गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक जो 10th की स्टडी कर रहे हैं अभी, ताकि उनको मेरी क्लासेस देखने को मिले, उनको भी मेरा सपोर्ट मिले। मुझे सपोर्ट करिए और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर फॉलो कर दीजिए, ताकि या फिर इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैसेज कर दीजिए कि मैम ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया है, वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, वह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा क्या क्या हो, उत्सर्जन हो, क्या हो, उत्सर्जन हो, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? इसमें क्या होता है? ऊष्मा या ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। लेकिन दूसरी अभिक्रिया अपन कौन सी है? ऊष्मा शोषी। अंतर पूछा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी की बात करें तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का क्या हो? अवशोषण हो। क्या हो? अवशोषण। इसमें क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊर्जा या ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा। दोनों में अंतर ध्यान रखना। दोनों के एग्जाम्पल देखो, जैसे ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल पूछ ले तो CH4 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, प्लस क्या होगी? ऊष्मा रिमूव होगी। क्या होगी? ऊष्मा रिमूव होगी। इसका देखो N प्लस O2 NO2, ये एग्जाम्पल ध्यान में रख लेना, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। संसारण व विकृत ग्रंथिता को उदाहरण द्वारा समझाओ। विकृत ग्रंथिता को और संसारण को उदाहरण द्वारा समझाओ। ठीक है, फटाफट नोट करो, कमेंट में मैसेज, मेरे को कमेंट में आंसर मैसेज करो। संसारण का मतलब क्या हो गया? संसारण का मतलब क्या हो गया कि जब कोई वस्तु हवा की या वायु की संपर्क में आती है या हवा के संपर्क में आती है, तब क्या हो जाती है? अम्ल या क्षार आदि है, उनके संपर्क में आने से वह क्या हो जाएगी? संसारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संसारित हो जाएगी। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसारण कहलाती है। कोई भी वस्तु हवा, अम्ल, क्षार, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगी? संसारित हो जाएगी। और इसी प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। विकृत ग्रंथिता, जैसे संसारण का एग्जाम्पल लिख लेना कि चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है। क्या हो जाती है? काले रंग की परत जम जाती है। किसके ऊपर? चांदी। जब ज्यादा टाइम देख लो कि चांदी हवा में पड़ी रहती है, हवा में पड़ी रहने से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाएगी, तो वो कैसा कलर हो जाएगा? उसके काले रंग की परत जम जाती है उसके ऊपर। तांबा देख लो, तांबे के ऊपर ज्यादा टाइम हवा में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, विकृत ग्रंथिता की बात करें तो विकृत ग्रंथिता में क्या होता है? विकृत ग्रंथिता में क्या होता है?
विकृत ग्रंथिता में क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु किसी खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने की वस्तु कुछ भी हो, जब हवा के संपर्क में आती है, ज्यादा टाइम बाहर पड़ी रहती है या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ऑक्सीकृत होते ही वह वस्तु क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उसमें उसको स्वाद चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसकी गंध चेंज हो जाएगी। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विकृत ग्रंथिता। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विकृत ग्रंथिता। कि कोई वस्तु ज्यादा टाइम वायु के संपर्क में आती है, जैसे ही कोई ज्यादा टाइम बाहर पड़ी रहेगी तो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या हो जाएगा, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसकी गंध चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत ग्रंथिता। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत ग्रंथिता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समझाओ, वह प्रकार समझाओ। तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, देखने की बात ही नहीं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताओ फटाफट, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक रूप से, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया कौन सी हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। वह कौन सी हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो इसके प्रकार मैंने अच्छे से बताए थे, संयोजन, वियोजन और उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा क्वेश्चन बनता है और ये 4 नंबर का या 3 नंबर के क्वेश्चन में 100% पूछ सकता है। तो क्लियर होना चाहिए सबको। और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आए मैं पीछे रिपीट नोट्स में जाके देखो इसका आंसर क्या है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझा रखा है तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बताओ कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाओ। किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। उदाहरण सहित समझाओ। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजीली समझा रखा है मैंने। ये पूरे समीकरण को संतुलित करना भी बताया आपको, संतुलित कैसे करते हैं, तो ये भी याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए कि ये संतुलित कैसे करते हैं अपन किसी रिएक्शन को। कोई भी रिएक्शन दे दी, फिर पूछ लिए इसको संतुलित करो। कोई भी रिएक्शन दे दी, इसको पूछ लिए संतुलित करो। मान लो H2 + O2 H2O बनेगा, ये रिएक्शन दे दी, आपको पूछ लिया कि इसको संतुलित करो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ये तो चलो संतुलित है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको भी 2 करेंगे या तो पहले करो 2 चलो ऑक्सीजन तो बराबर हो गई, हाइड्रोजन कितनी हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी होगी 4। तो ऐसे रिएक्शन संतुलित करनी अच्छी तरह से आनी चाहिए। 100% एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा,
एक ना एक क्वेश्चन संतुलित के ऊपर जरूर बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके थोड़े जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन थे वो तो मैंने निकाल के बता दिए। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे संयोजन अभिक्रिया पूछ ले, वियोजन अभिक्रिया पूछ ले, एक नंबर की परिभाषा में पूछ ले, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ, द्विविस्थापन की पूछ ले। तो चारों में से एक ना एक तो पूछेगा ही पूछेगा, अभिक्रिया की परिभाषा पूछेगा तो ये अभिक्रिया मुंह पे याद होनी चाहिए। संतुलित कैसे करते हैं वो भी याद होना चाहिए, संतुलित कैसे करते हैं वो भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अपनी क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक तैयार रहिए, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ मेरे साथ साथ कंटिन्यू रहना, मेरे साथ साथ क्लियर करते जाना, लोड नहीं पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।